शब्बीर मोमिनो, हम भी तो कह रहे हैं हमारा हुसैन था। बहुत बहुत आभार। नमो बुद्धाय। अस्सलाम वालेकुम फूलपुर। इस चुनावी समर में जैसे आज मैं आपके बीच में आई हूं, निसंदेह बहुत से प्रत्याशी या तो आपके बीच में आ चुके होंगे या शर्तिया तौर पर हमारे जाने के बाद आएंगे, लेकिन मैं कम शब्दों में आपके बीच में ये बयां जरूर कर दूं कि जो भी आपके बीच में आएंगे या तो वो एक थाली के चट्टे बट्टे हैं और या फिर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये एनडीए बीजेपी वाले ये 5 किलो राशन दे करके भिखमंगों की फरात में हमको शामिल करके हमारे 5 साल का भविष्य लूटने आए हैं। और ये इंडिया अलायंस पीडीए वाले ये भारतीय जनता पार्टी को पटकनी देंगे ऐसा कह करके हमारे बीच में लूटने हमको आते हैं। मैं आप लोगों से कहने आई हूं कि मैं जो अपनी बातें आपके बीच में रखूंगी उन बातों को ध्यान से सुनिएगा, और जब वो कमजर्द आपके बीच में आए तो उनसे इन सवालों के जवाब मांग लीजिएगा। अगर वो जवाब आपको दे दे तो आपका वोट, आपका निर्णय, लेकिन अगर जवाब ना दे पाए और गोल गोल घुमाने का काम करें तो उनको यहां से खदेड़ते हुए फूलपुर की सरहद से बाहर फेंक के आइएगा। वो कहते हैं, ये पीडीए वाले बोलते हैं कि हम में दम है कि हम भारतीय जनता पार्टी को पटकनी दे देंगे, लेकिन मैं आपसे कहती हूं कि ये जेल और बेल वालों के बस की बात नहीं, ये आय से अधिक संपत्ति वालों की बस की बात नहीं, ये खनन घोटाले में जो फंसे हुए हैं उनकी बात नहीं कि बीजेपी को ये गिरा दें। अरे ये तो वो हैं कि अगर बीजेपी चिल्ला के शू हट भी कर देगी और ईडी सीबीआई की एक नोटिस भेज देगी तो ये चुनाव छोड़ करके अपने घरों में कैद हो जाएंगे। ये क्या इस देश के पिछड़ा दलित मुसलमानों की बात करेंगे? मैंने हमेशा कहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को 2014 में दो बिन पानी मछली की तरह इस देश में सत्ता और सरकार बनाने के लिए तड़प रहे थे, अगर उस 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के इस देश का तख्त किसी ने दिया था तो इस देश के पिछड़ा दलित आदिवासी समाज ने घंटों लाइन में लग करके दिया था। और मैं आज आपसे कहने आई हूं कि अगर इनको जमीन पे पटकनी कोई दे सकता है तो इस देश का सिर्फ ये आम आदमी दे सकता है जो आज मेरे सामने लाखों की संख्या में खड़ा है। मैं आप लोगों से ये इल्तिजा करने आई हूं कि आने वाली 25 मई को जब इस लोकतंत्र के त्योहार में आप छठे चरण के चुनाव में प्रवेश कर चुके हैं, तो जब अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था में संवैधानिक ताकत, अपनी वोट का ताकत का इस्तेमाल करने जाएंगे तो याद रखिएगा इस पीडीएम के नेतृत्व में जो आपके बीच में इस देश की आधी आबादी का नेतृत्व करते हुए महिमा पटेल खड़ी है, वो एक आम आदमी की बेटी है जिसने अपने लिए रोटी, अपनी पढ़ाई और यहाँ तक कि अपनी कमाई के लिए संघर्ष किया है। और आज वो पिछड़ा दलित आदिवासी मुसलमान समाज के लिए इस क्षेत्र में उतर करके, इस संघर्ष में उतर करके आपका साथ, सहयोग और आशीर्वाद लेने आई है। 25 तारीख को महिमा पटेल और पीडीएम का चुनाव निशान लिफाफा होगा। मैं आप लोगों से इल्तिजा करने आई हूं कि इस बार किसी का कोई बहाना नहीं चलेगा, किसी के चक्रव्यूह में मत फंसिएगा। इस बार याद रखिएगा कि ना हम किसी को हराने की लड़ाई लड़ रहे हैं और ना जिताने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम तो इनको ये सबक सिखाने की बात कर रहे हैं कि आम आदमी अगर अपने पे आ जाएगा, कि आम आदमी अगर अपने पे आ जाएगा तो अच्छों की सत्ता पलट देगा। आप शुरुआत फूलपुर से कर दीजिएगा, दिल्ली का अंजाम हम बदल देंगे। आप सभी लोगों से रजा लेते हुए, ऐ मेरे तमाम अकलियत के लोगों जो फूलपुर के एक एक कोने से आए हैं, ऐ मेरे ईमान वाले लोगों, मैं आप लोगों से एक ईमान की बात कहते हुए रजा लूंगी कि तुम ही नहीं हो वारिसे, तुम ही नहीं हो वारिसे शब्बीर मोमिनो, हम भी तो कह रहे हैं हमारा हुसैन था। बहुत बहुत आभार। नमो बुद्धाय। जय अपना दल, जय संविधान, जय भीम।
को कौन आया? असदुल वसी जिंदाबाद।